Me Bilal. Today I'm going to solve the exercise 3B of book D2 7th edition, and the chapter name is 3 expansion and factorization of quadratic expression. So I'm going to solve 3B first, and then I'm going to solve 3A. Okay, so in the 3A there is a quadratic expression written in my previous video. I have given you a introduction about the quadratic expression, so you can look that video so that it would be much easier for you to solve the question. So here is a quadratic expression written over here on the board, you can see also. So first of all we have to look first of all our equation must be arranged like x square, then x, then constant, sorry. Okay, first of all we have to look at the coefficient of x, whatever it is. Okay, and we have to multiply it with the constant. Now I am telling you that to tell me two numbers which I will multiply, I will get 8, and when I will add or subtract I will get 9. So there, I have told you in my previous videos as well, whenever there is no number, so that means there is 1. So 1 multiplied by 8, okay, equal to 8. नाउ मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई कोई दो नंबर ऐसे बताएं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 9 आए. जब बड़े कोफिशिएंट बड़े कांस्टेंट आते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया जाता है, उसमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं. लेकिन अभी बच्चों को फैक्टर्स बताना, लाइक फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये आपके फैक्टर्स कहलाते हैं. आप ये जो साइन होता है ये शो करता है कि फैक्टर्स को ऐड करना है या फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. 1 8 ज़ा 8 और 1 में से 8 में से 1 प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है. ठीक है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस, नाउ इस टर्म की जगह ये जो 9 है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मतलब ही यही होता है कि जो बीच में जो टर्म होता है उसको तोड़ते हैं हम उसको. अब इस 9a की जगह नाउ आई इंस्टेड ऑफ दिस 9a आई विल राइट 8a प्लस 1a. नाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ ये गड़बड़ भी कर जाते हैं. वो समझते हैं कि अगर 8a को पहले लिखूँ और 1a को बाद में लिखूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, बच्चों, साइन जब चेंज होते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को इक्वल टू के दूसरे हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो जब भी किसी इक्वेशन का साइन चेंज होते हैं. ठीक है, ये a प्लस 8, अभी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब मैंने इसमें इक्वल टू 0 लगाया तो फिर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास ये इक्वेशन अरेंज हुई हुई है. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, वहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है. कॉमन लेने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए. अब जैसे मैं अगर यहाँ पहली टर्म से a कॉमन लेता हूँ तो मैंने a कॉमन लिया तो मैंने a स्क्वायर में से एक ओके. सो नाउ वी हैव अरेंज्ड द इक्वेशन. Okay, so first of all we will take common from each pair. I have underlined it. We will take common from a square plus 8a as well. And ये याद रखिएगा कि पूरी टर्म में से कॉमन नहीं लेना है. जो यहाँ मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं तो क्या कहते हैं उसमें से कॉमन लिया जाता है. ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से एक कॉमन लेता हूँ तो मैंने एक तो कॉमन ले लिया, लेकिन एक तो बचा ही, मैं ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूँ. अब a कुछ नहीं बचा तो बच्चे ऐसी ब्रैकेट बना देते हैं. बाज़ बच्चों को मैंने देखा है, बच्चे कुछ ऐसी ब्रैकेट बना देते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. ओके, नाउ प्लस, अब कुछ नंबर कॉमन नहीं आता है जिसके साथ उसको मतलब होता है वहाँ 1 कॉमन आता है. तो नाउ वी विल टेक 1 कॉमन फ्रॉम हेयर, सो a एंड दिस इक्वेशन वुड रिमेन एज इट इज़. अब मैं आपको यहाँ अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये a प्लस 1, यहाँ तक अगर आपने अपना सवाल दुरुस्त किया है, उसकी पहचान, उसकी रिकग्नाइजेशन ये है कि जो कॉमन लेने के बाद आपकी जो दो ब्रैकेट्स होती हैं वो आपकी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, a प्लस 1 और a प्लस 8. ठीक है, a प्लस 8. अब
a प्लस 8 को कॉमन ले लेता हूँ और मैं यहाँ इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस 8। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, वैसे भी आपका टॉपिक नहीं है, तो मैं इन दोनों को इक्वल टू 0 सपोज करता, a प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 सपोज करता और a प्लस 8 को भी इक्वल टू 0 सपोज करता। या आप अभी जाके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, ये इसका कौन सा क्वेश्चन था, ए पार्ट था। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी पार्ट है बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15। ओके, लेट मी रेज इट। बी पार्ट, it is also the same as a part, but I am solving it. B part, b square plus 8b plus 15। अब इसमें भी यही तरीका है कि सबसे पहले तो आपकी इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अरेंज होनी चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर 10x वाली टर्म, देन आपका कॉफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखा जाता है कि वो क्या है, ठीक है, और उस कॉफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो मैं समझ कर लिया मैंने, यहाँ 1 होता है, सपोज करना 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1 को इस 15 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, कि मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा वॉट एवर। अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 होता, अभी तो यहाँ 1 है, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देता। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो ये होता है, सबसे पहले जब भी कोई आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन को अरेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरा स्टेप कि जो आपने मिडिल टर्म तोड़ी होती है उसकी जगह ये जो फैक्टर्स आपके आए होते हैं उसकी जगह आपको इस फैक्टर्स को लिखना होता है, इस, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, 1 इंटू 15, 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 15। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कोई दो नंबर ऐसे बताएं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 आना चाहिए। जब बड़े कॉफिशिएंट, बड़े कांस्टेंट आते हैं उनके लिए अलग तरीके कार होता है, उनमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने ये तोड़ी तो मुझे पता है कि 5 3 सा 15 होता है, ठीक है। 5 अगर 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 सा 15 होता है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो मुझे फैक्टर्स को ऐड करना था, ऐड करेंगे, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता तो फिर मैं अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करता, ठीक है। अब ये होगा 5 प्लस 3, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि 5 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, लेकिन अगर हम 5 में से 3 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। अब दिस वुड बी बी स्क्वायर, इस 8b की जगह नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 8b आई विल राइट द टू फैक्टर्स 5b प्लस 3b, ठीक है, 5b प्लस 3b प्लस 15. Now you have to take common from each pair. So now from अभी मैं इस फर्स्ट टर्म से तो मुझे पता है कि मैं b कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने एक b कॉमन लिया तो एक b अभी ब्रैकेट के अंदर बचेगा तो उसको भी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, b एंड प्लस दिस 5 will remain as it is. अब इस इक्वेशन में इस सेकंड टर्म में मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ ना बी, क्योंकि जो कॉमन ले लिया जाता है उसको दोबारा ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता, ठीक है। प्लस अब ये दिस 3 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, ओके, सो 3 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, 3 5s are 15, so प्लस 5 will remain as it is. अब मुझे ये दोनों फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं, दैट मीन्स कि ये b प्लस 3 होगा और ये होगा b प्लस 5
Okay, so this is my answer. So I've solved the question number 1A and B part. So in my next videos I am going to solve the remaining parts. You can try it by yourself, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.